जाओ बेटा, जाकर अपना फैसला सुनाओ। असमंजस में मत पड़ो। दो नाव पर सवार होकर फैसला नहीं किया जाता है। तुम जो करना चाहती हो करो। जाओ बेटा, आगे बढ़ो। तालियां। हम माता सिंह के खिलाफ ये चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। पूनम जी जिंदाबाद, 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 पूनम जी जिंदाबाद। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम दोनों ने वही किया। जय भैया, कनु भाभी, सच की लड़ाई में किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना ही होगा ना। लेकिन ऐसी लड़ाई का क्या फायदा जिससे रोज घर वालों की बेइज्जती हो, रोज उन्हें शर्मिंदा होना पड़े, और तो और रोज डर के साए में सांस लेनी पड़े। और तुम्हें अंदाजा भी है, जब बिना वजह पुलिस तुम्हें मुजरिमों की तरह यहाँ घर से उठाकर ले जाती है और सलाखों के पीछे डाल देती है, और वो भी उन खतरनाक मुजरिमों के साथ, तब कैसा लगता है? और कैसा लगता है जब अचानक तुम्हें यह पता चलता है कि कोई ऐरा गैरा आकर हमारे ही घर में हमारे बाबूजी के साथ बदसलूकी करके चला गया, उनकी बेइज्जती करके चला गया। और हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। आज वो माता सिंह हम सबके सामने बाबूजी को धमकी देकर गया, वो तो तुमने सुना ना पूनम। फिर क्यों तुम अपनी जिद पे अड़ी हो पूनम, क्यों? जय, कनु, तुम लोग जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बेटा हमेशा हमें अपने बारे में ही जिंदगी में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने अलावा भी सोचना चाहिए। क्या तुम लोगों ने बाहर में उन लोगों की आंखों में पूनम के लिए विश्वास नहीं देखा? वो स्कूल के बच्चे, वो स्कूल का प्रिंसिपल किस उम्मीद से पूनम के पास आए थे ये कहने के लिए कि दीदी आप इलेक्शन में लड़िए। और ऐसे में पूनम अगर अपने कदम वापस खींच ले तो क्या ये उन लोगों के साथ विश्वासघात नहीं होगा? ठीक है बाबूजी, अगर पूनम इलेक्शन लड़ना चाहती है और आप भी यही चाहते हैं तो मैं और कन्नू भी पूनम के साथ। ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन पूनम को किसी पार्टी से जुड़ना पड़ेगा। पार्टी से जुड़ना पड़ेगा? लेकिन भला क्यों? खुद की भलाई के लिए और हम सब की भलाई के लिए बाबूजी। अगर पूनम किसी पार्टी से चुनाव लड़ती है
तो इसमें हमारे साथ वो पार्टी भी होगी, हमें किसी भी बात का डर नहीं होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। और अगर पूनम निर्दलीय चुनाव लड़ती है तो फिर तो वो माता सिंह पूनम की जिंदगी को जहन्नुम बना देगा, और उसके साथ साथ हम सबकी भी। नहीं जय भैया, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करके हमें पार्टी के लोगों की तरह बनना पड़ेगा, उनकी हर बात माननी पड़ेगी। और इस बात की क्या गारंटी है कि जिस पार्टी को हम ज्वाइन करेंगे वहां के लोग माता सिंह के लोगों की तरह भ्रष्ट नहीं होंगे। जय भैया, पूनम जी ठीक कह रही, दूसरी पार्टियां भी ऐसी घिनौनी है, उनमें और माता सिंह की पार्टी में कोई फर्क नहीं। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरी पार्टियों से भी हम सीतापुर की भलाई की कोई उम्मीद नहीं रख सकते, इसलिए हम कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि निर्दलीय रहकर हम सीतापुर के लोगों के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो करिए आपको जैसा करना है, लेकिन मैं और कन्नू आप लोगों के साथ नहीं है। अरे बेटा, वो कन्नू और जय खाना खाने नहीं आए? दादी जी, हमने उनका खाना उनके कमरे में पहुंचा दिया है। ठीक है भाई, 3 दिनों में पर्चा भरना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। वैसे मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, 3-4 गाड़ियों का इंतजाम भी हो जाएगा। देखो, पोस्टर और बैनर वगैरह लगाने के लिए मैं अपने दोस्तों को बुला लूंगा, पर ये ना दीदिया को मत बताइएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। वैसे इन सब चीजों में काफी पैसा खर्च होगा आकाश। हाँ बाबूजी, हमारे सामने यही सबसे बड़ी समस्या है। एक बार को हम अपने लोगों की मदद लेकर सस्ते में काम करवा भी लेंगे, लेकिन फिर भी हमें बहुत पैसा चाहिए होगा। और बाबूजी, हम चाहे अपनी तरफ से जितना जोरों शोरों से प्रचार कर लें, लेकिन माता सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैसे और पावर दोनों में हमसे कहीं ज्यादा है। आकाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, माता सिंह से मुकाबला तो हम कर ही नहीं सकते। हम चाहे चुनाव में जितना भी पैसा खर्च कर ले, वो हमसे ज्यादा करेगा। अगर हम 2 गाड़ियां लेकर जाएंगे तो वो 4 लेकर आएगा, हम 4 लेकर जाएंगे तो वो 8 लेकर आएगा। इलेक्शन कैंपेन के लिए अगर हम 100 लोग इकट्ठा कर ले तो वो 500 करेगा। इस मामले में उससे मुकाबला हम नहीं कर सकते, और उसकी नजर में यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन हम अपने इसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देंगे। और यही कमजोरी हमारा वो हथियार बनेगी जो माता सिंह कभी सोच ही नहीं सकता। लेकिन पूनम जी, ये सब कैसे होगा? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। हम आपको बताते हैं आकाश जी, आप सब पहले हमारी बात सुनिए। बहुत बढ़िया पूनम जी, प्रचार करने का इससे अच्छा तरीका तो और हो ही नहीं सकता। हम कल से ही शुरुआत कर देते हैं। आप बताइए कैसे शुरुआत करनी? नींबू पानी। नींबू पानी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।